Hey sassy lady, this is Matri, एक social media marketer, एक mother and a simple yet sassy woman just like you. ये है Little Fixes podcast, आपकी evergreen audio lifestyle magazine. यहाँ मैं और मेरे guest शेयर करते हैं sweet, simple and practical ideas to help you in improving every aspect of your life. Career, fitness, mental health and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello Sassy Nari. Thank you for joining me today. This is episode 99 and I'm excited to touch the 100 episode milestone on 20th October. Generally 5th of the month वाले episodes solo होते हैं, but आज का episode exception है because I have some exceptional people with me. एपिसोड 95 में मैंने बताया था कि कैसे मैंने सोशली एंग्शियस होते हुए भी बेस्ट फ्रेंड्स बनाए, वो भी अपने 30s में. टुडे ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स आर हियर विद मी एंड नो, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी ऑल आर डूइंग एन एपिसोड टुगेदर. वी डिड एन एपिसोड ऑफ लिटिल फिक्सेस टुगेदर बैक इन 2020. वो एपिसोड 12 था जहां पे हमने अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बातें की थी. ऑल्सो ऑल दीज लेडीज हैव सोलो इंटरव्यू एपिसोड्स टू ऑन लिटिल फिक्सेस. पर आज का एपिसोड फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में है एंड मोर स्पेसिफिकली हमारी फ्रेंडशिप के बारे में है. फन कॉन्वर्सेशन, सम इंटरेस्टिंग रिविलेशंस एंड सो मच मोर. तो चलो शुरू करते हैं. मेरे साथ हैं तृप्ति जैन हु इज अ सोशल मीडिया मार्केटर, प्रीति शर्मा हु इज अ प्रोडक्ट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट इंडिया एट कोरा एंड निकी देवरा हु इज अ माइंडफुलनेस कोच. तो स्वागत है तुम सबका लिटिल फिक्सेस पे. हेलो. ओके, तो आई विल स्टार्ट विद आस्किंग अबाउट माई सेल्फ बिकॉज ये मेरा पॉडकास्ट. ओके, सो निक्की, सबसे पहले तुम बताओ कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मी. मुझे थोड़ा आइडिया है बट बताओ. हाँ, तो मैत्री, मुझे याद है कि हम लोग ना सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे. डीएम में हमारी बात हुई थी एंड तब मैंने नया नया मम्मी का पिटारा स्टार्ट किया था और तुमने भी नया नया रिलेक्टेंट मॉम स्टार्ट किया हुआ था. तो जब बात हुई, बात में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लड़की ना थोड़ी अजीब है, मतलब शी इज नॉट वेलकमिंग, है ना. क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ बोला, तुमने ना ऐसे शॉर्ट आंसर्स दिए हर चीज के. तो मैंने कहा यार, मैं इतना आगे होके इसको ऑलिव लीफ दे रही हूँ और ये ऐसे एक वन लाइनर दे रही है मुझे. तो ठीक है यार, ज्यादा अपने थोड़ा दूर ही रहे. फिर उसके बाद में मैंने मैत्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मीट, एक ब्रांड की मीट हुई थी. I was surprised, कि मैत्री got me a gift. मैत्री ने मुझे आज तक याद है, ग्रीन कलर का पेंडेंट, एक बड़ा पेंडेंट था, उसमें ग्रीन कलर की माला, स्पोर्ट्स की माला वाला गिफ्ट इसने मुझे दिया था. ऐसे की टोल्ड मी, मुझे तुम बहुत पसंद हो एंड दैट इज व्हाई आई गॉट यू अ स्मॉल गिफ्ट. ओह, मैंने इसके बारे में क्या सोचा था, मुझे कुछ और ही निकली. गिफ्ट लेके खुश हो गई. हाँ, गिफ्ट लेके खुश हो गई. तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा है. उसके बाद में भी स्टार्टेड टॉकिंग एंड उसके बाद तो खैर भी यार, The rest is history. Yeah, तो निकी ना पहले अपना फेस शेयर नहीं करती थी बिकॉज शी हैड अ कम्युनिटी, मम्मी का पिटारा करके. शी स्टिल हैज इट बट अब वो थोड़ा चेंज हो गई है. बट पहले निक्की अपना फेस नहीं शेयर करती थी. तो आई यूज टू इमेजिन कि ये कैसी लगती होंगी. और निक्की ने मुझे डीएम पे बताया भी था कि शी इज न्यू टू जयपुर, उन्हें ज्यादा पता नहीं है. तो मुझे लगता था पता नहीं बड़ौदा से कौन है, क्या है. फिर शी फर्स्ट शेयर्ड हर फेस इन अ स्टोरी और समथिंग. और उसके बाद जब हम लोग मिले तो शी इज प्रोबेबली द वार्मेस्ट पर्सन यू विल एवर मीट. हम लोग किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो निक्की सबसे आगे बढ़ के बातें करती है. एवरीबडी नोज हर, और जो नहीं जानता है वो जान जाता है कि हाँ निक्की आई है. और निक्की से दोस्ती करनी है सबको. मतलब निक्की हैज आई थिंक दैट काइंड ऑफ वाइब जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और बहुत अच्छी लगती है. एंड वी आर सो लकी टू हैव निक्की विद अस. Now, I will come to Tripti. So, Tripti, you tell us, what do you think brought us together? Like, you were the first person I met out of all three of us. It was back in 2018. Yes. So, what do you think was that? Because मैंने अपने सारे DMs पढ़े, normal अपनी बातें होती रहती थी. तो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? I think we were all like-minded people, people who were looking out for similarities within themselves. Also because we kind of belonged to the same profession, or we had similar interest in social media. I think that really brought us closer to each other. Because I think social media ke struggles, especially, I think we could easily discuss, which we couldn't discuss with anyone else. So I think that was one strong point we had.
But apart from that, it I felt we were like a puzzle, like you would complete me and I would complete Preeti and Preeti would complete Nikki and Nikki would complete, like it would all just fit in. We would just all fit in. So जिसके पास जो नहीं था, उस time किसी और के पास वो सद्बुद्धि थी, so we will just fit in like puzzle pieces. Mm-hmm. Yeah, and at one point, I think we all were doing social media for different clients. Yes. And then we could all exchange ideas. It never felt, that this person is my competition. It always felt like I could always take suggestions from this person. Why shouldn't I do that? So I think all of us never felt that competition at all. We always felt ki, she would know, she would give me a better solution. Maybe I could ask her how to do this, and maybe I could ask Preeti how to do that. In fact, Preeti was the reason why I got into this social media profession completely. I mean, I was like, I've learned everything from her from scratch. So I owe it to her big time. And the best part is Preeti also never felt. In fact, I asked you also couple of times. So you guys never felt like कि कोई encroachment है, Like very, very supportive of the whole thing, and that really means a lot. Yes. इनफैक्ट पता है प्रीति ही रीजन है जिसकी वजह से मैंने भी अपना सोशल मीडिया बिजनेस ग्रो किया. आई वॉज काइंड ऑफ स्टक कि हाँ चलो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अच्छी बात है. बट जब प्रीति से बात की, इवन वो मेरी पॉडकास्ट पे भी आई थी 2019 में, वी टॉक्ड अबाउट फ्रीलांसिंग, तब प्रीति से बात की, उसके बाद और बातें की, तो मुझे लगा कि हाँ आई कैन ऑल्सो ग्रो. तो प्रीति आई थिंक हैज दैट इफेक्ट ऑन पीपल. प्रीति बस कमीशन मत मांगना है ना. फाइंड में दे देंगे. मैं बोलने वाली थी अब जो भी क्लाइंट आएगा ना 50% दे देना चुपचाप मुझे. मुझे क्या लगता है, more than anything, I want to add on to this question. More than anything else, I think what brings us together is we looking at this friendship beyond ourselves. So हम एक individual level से उठ कर के चारों को एक साथ देखते हैं. That is something which brings us together. So for example, if I am in a trouble and Maitri calls me or Tripti calls me and I'm already in a trouble, I would not think that okay, why should I listen to her problem because I'm already in trouble. I would see whose problem is bigger. Okay, for example, if someone else is in bigger problem than mine, then obviously I would ditch my problem and I would listen to that person's problem, because here I am not seeing myself, I'm seeing more of us together. So that is something that brought us together. And I think always the person this सामने वाले का पर्सन का प्रॉब्लम हमेशा हमसे ही बिगर लगता है, तो हम ऑटोमेटिकली उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली लगता है यार तो हम इस चीज पे रो रहे हैं, फॉरगेट इट. या सो ट्रू. और पता है प्रीति ने कल ही मुझसे बोला था कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो. इतने अच्छे से बोला था. बट प्रीति, टुडे आई वांट टू आस्क यू वन थिंग दैट यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट मी, और मे बी वन थिंग विच आई कैन इम्प्रूव अ लिटिल. One thing is that you have your own boundaries. That is something I love about you. And these boundaries are something which keeps you yourself. Okay. So it is not that मेरी कोई boundary नहीं है, सब कुछ खिचड़ी हो रखा है. Okay. So anywhere I go, I do so much for me. And to be honest, that is the way works best for me, because I am that kind of person. People say अपनी professional life अलग रखो and personal life अलग रखो, and I like the way you take your professional stuff. Even when today we are doing the podcast, it is not just that you send a random link, you put it there that let's meet, X little fixes. Yes, X little fixes. So that is something that talks a lot about you. You keep professionalism there. For me, it is like professionalism, personal, anything, any stuff, everything is there in this life, and for me, I just consider my life there. So even if I'm working, I will not think that okay, I should limit myself now. But you have those limits, and that is something that maybe I will learn someday from you. Another thing that
if you want to ask constructive one, so I would say you doubt yourself a lot. That is something that I want you to change. हर चीज में शक करते हो, मैं तो ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो नहीं करना चाहती हूँ. अरे तुम्हें क्या पता, जिस लेवल पे तुम हो उस लेवल पे बहुत लोग आना चाहते हैं, उन एस्पेक्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं. तो that's something I really wanted to change. Wow. So देखा आपने, इसलिए वी आर टुगेदर बिकॉज वी कैन गिव अदर फीडबैक लाइक दैट. मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने इन लोगों को पहले से भेजे भी नहीं थे. वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन द स्पॉट एंड दे हैव सच अमेजिंग थिंग्स टू से. तो आगे बढ़ते हैं. एंड वी ऑल आर क्वाइट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. और जब हम लोग मिलते हैं, विच इज अ लॉट आई थिंक, बट इट्स नॉट लाइक कि हम लोग रोज मिलते हैं. एंड वेन एवर वी मीट वी मोस्टली शेयर इट ऑन सोशल मीडिया. और लोग देखते हैं, उनको लगता होगा कि वाओ ये लोग तो बहुत मिलते हैं, या फिर मे बी ये लोग रोज बातें करते हैं, या एटलीस्ट व्हाट्सएप पे चैटिंग ही कर लेते होंगे. बट द ट्रूथ इज कि ऐसा नहीं है. हम लोग रोज चैटिंग भी नहीं करते हैं. और देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि अगर आपको अपनी फ्रेंडशिप स्ट्रांग रखनी है तो यू हैव टू स्टे इन टच एज इन मोर फ्रीक्वेंटली. मे बी रोज बात करो, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा, या नहीं करते हो. या फिर ये होता है ना, जैसे 100% हर चीज शेयर करना, वो भी हर वक्त नहीं होता है. कि मान लो कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वी विल इमीडिएटली कम एंड टेल कि ये हो गया है, अनलेस इट इज समथिंग वी रियली वॉन्ट टू शेयर. तो ये वाली जो चीज होती है कि जो लोग कहते हैं कि हर चीज शेयर करना चाहिए, हर चीज बताना चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि वी आर हाइडिंग, बट इट्स ऑल्सो नॉट लाइक कि वी आर जस्ट शेयरिंग एवरीथिंग इमीडिएटली. तो ये जो चीज है, इसके बारे में मैं निक्की से जानना चाहूंगी कि मान लो आप हफ्ते में एक बार बात कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपने पूरे हफ्ते बात ही नहीं करी, तो डज इट take away something from our friendship, or does it add to it, or is it something neutral, or not just about our friendship but about also I think friendships in general? कि आपको क्या लगता है, because you are a mindfulness coach, you understand people, तो I'd like to know from you. Actually, the beauty of our relationship is that कि हमें है ना, we don't judge actually, है ना. तो हमें पता है कि हमें ना जज किया जाएगा, ना हम जज करेंगे. जहाँ से हम छोड़ेंगे वहां से हम वापस उठा देंगे विदाउट एनी लूप होल्स या विदाउट एनी डिस्कनेक्ट. ओके, तो इसलिए हमें पता है कि अगर मैंने कुछ शेयर नहीं किया है तो मेरे ये 3 फ्रेंड है, दे विल अंडरस्टैंड कि शी मस्ट बी हैविंग अ रीजन, दैट इज व्हाई शी हैज नॉट शेयर्ड इट. ओके, शी हैज नॉट शेयर्ड इट, और वो अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल गिव स्पेस आल्सो. हाँ, कहीं कहीं पर वो ब्रीच ऑफ बाउंड्री करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये इसको शेयर करना चाहिए था पर इसने नहीं किया. तो दे हैव दैट, इतना उतना हक भी है, और इतना हक हमने दिया हुआ भी है. तो हमारी ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है. और लेकिन हमारा कनेक्ट इसलिए बना रहता है क्योंकि है ना, एक मुझे सचमुच में दिल से दिल जुड़े हुए हैं हम लोग. जैसे प्रीति ने बोला, वी थिंक बियॉन्ड आवरसेल्फ, है ना. हम लोग है ना एज ए इंडिविजुअल ऐसे नहीं देखते कि प्रीति है, ये मैत्री है, प्रीति है. ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि आई सॉ बीइंग समवेयर कि अगर 3 लोगों की दोस्ती है तो उसमें ऐसा हमेशा होगा कि 2 लोग खास फ्रेंड होंगे और तीसरा वाले को वो साथ लेके चल जाएंगे. पर हमारे में ऐसा नहीं है. हमारे में ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी और मैत्री आर द बेस्ट फ्रेंड, या पृथ्वी का अच्छा बॉन्ड है, मिट्टी में. हमारा सबका अपना बॉन्ड इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा है और एज ए टुगेदर भी अच्छा है. तो हमें ना ये सोचना नहीं पड़ता, हम इनसिक्योर नहीं है अबाउट दिस रिलेशनशिप. इसलिए हमें ना हर वक्त बात करने की जरूरत नहीं. वी आर नॉट इनसिक्योर अबाउट आवर रिलेशनशिप. वी नो कि जहाँ से हम छोड़ेंगे वहां से हम उठा सकते हैं. तो ये जब ट्रस्ट आता है ना, तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं. और ये ट्रस्ट डेवलप धीरे धीरे होता है ना. ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने बोला कि वी वर इन द सेम फील्ड, एक बार थे कि जब सेम फील्ड पे, तब भी हमारे में कॉम्पिटिशन नहीं था. इसलिए नहीं था बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ ट्रस्ट इश्यू. हमें पता है कि हम लोग है ना इससे बियॉन्ड है. ऐसा नहीं कि हमारे बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम या फ्रिक्शन नहीं आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे बीच में होता है, पर हमें पता है कि हम हेल्दी भी इसको चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और फिर ना थोड़ी देर बाद में हम ये रियलाइज भी करते हैं कि ये लोग मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं. I can't let them go for any petty or minor issues that I have. Also, they understand that I am also human. I may go through emotion. I may feel something. I may feel that. But then we believe space. And then they are there to hold me. They are there to, let me express myself. So this goes with every each one of us. So, so we are like, second thing में साथ रहने वाले हैं. ऐसा नहीं कि अब मैं बैंगलोर चली जाएगी तो हमें नहीं ऐसी करती है कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी. अब तो हम तो ये प्लान बना रहे कि हम सब बैंगलोर जाएंगे. जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है 30 के अंदर आपको मिली है. So you should be lucky about it instead of feeling insecure and breaking this relationship because of petty minor issues.
हाँ, तो यही चीज मैं इनफैक्ट प्रीति से पूछना भी चाहती थी कि व्हाट डू यू थिंक कि जैसे सबके पुराने फ्रेंड्स होते हैं, बचपन से होते हैं या स्कूल कॉलेज से होते हैं, बट हमारी फ्रेंडशिप हुई मदरहुड के बाद, एंड मे बी मदरहुड वाज अ थिंग विच ब्रॉट अस टुगेदर. तो प्रीति, तुम्हें लगता है कि जैसे हमारी फ्रेंडशिप है, तो उस लेवल पे कई लोग कहते हैं कि हाँ तुम लोग अभी मिले हो, सोशल मीडिया पे मिल लेते हो, तो इज इट पॉसिबल कि उतनी डीप फ्रेंडशिप बन पाए आफ्टर अ सर्टेन एज? इनफैक्ट आई डिड एन एपिसोड अबाउट इट ऑल्सो, बट आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स ऑन दिस, क्योंकि आप उस पर्सन को उतना पहले से नहीं जानते हो, तो ट्रस्ट आने में और सब आने में टाइम लगता है. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मुझे लग रहा है दो अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. एक है आपकी कैपेसिटी दूसरे लोगों से मिंगल होने की, दूसरी है फ्रेंडशिप ग्रो होने की, राइट? सो हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी दूसरों के साथ ग्रो होने की अलग अलग हो सकती है. मैत्री की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, निकी की बहुत ज्यादा अच्छी है और तृप्ति की भी बहुत ज्यादा अच्छी है. तो ये लोग एफर्टलेसली लोगों से मिल पाते हैं, राइट? और हम थोड़ा सा बाउंड्रीज नहीं, मतलब लेकिन हमें एफर्ट लगते हैं यार, ठीक है. क्योंकि किसी के साथ भी मिलते हैं तो फिर उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ता है, तो उसका थोड़ा सा बर्डन रहता है. एक चीज ये हो गई. दूसरी चीज हो गई हमारी फ्रेंडशिप ग्रो होने की. तो मुझे लगता है कोई भी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इवन एनीथिंग, मतलब उसको समय चाहिए होता है और उसको अच्छी और बुरे दोनों इंसिडेंट्स चाहिए होते हैं लाइफ के. इट इज नॉट दैट हमारी फ्रेंडशिप इमीडिएटली ग्रो नहीं होगी अगर हम लोग, नो मैटर हम लोग कितना मजा कर रहे हैं, नो मैटर हम लोग कितना एक दूसरे के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, राइट? अगर हम लोगों की लाइफ ने, हम लोगों ने एक साथ, आई डोंट वांट टू टेक दिस एग्जांपल, बट जैसे लास्ट इस साल तृप्ति की तबीयत खराब होना, एंड देन लास्ट ईयर मैत्री, आप तुम्हारा पर्सनल लॉस होना, एंड एवरीथिंग दैट which brought us together, and if you could feel that pain inside you for your friend, I think your friendship is already growing up, and उसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, उसको तोड़ने में 1 ही मिनट लगेगा. हम जैसे भी कुछ भी बोलेंगे ना तो फटाफट से मतलब अगर मैं माइंड करूंगी, ईगो पे लूंगी तो हो जाएगा. लेकिन अगर हम थोड़ा सा ओपन रहते हैं ना, जो कि हम लोग चारों रहते हैं, मुझे ये बात अच्छी लगती है बहुत, कि हम सब मुंह पे बोल देते हैं कि है ना, तू डर गई इसलिए तूने ये वाला नहीं काम किया, तूने ये कर लिया इसलिए तूने ये नहीं, आगे नहीं बढ़ी तू, और तूने ये मान और अपने आप को ऐसे सोच रही है. तो ये जो फीडबैक है ना, ये हर कोई नहीं दे पाता एक दूसरे को. नॉट ऑल फ्रेंड्स आर ओपन, दे आर मोर लाइक कलीग्स. आई हैव सीन फ्रेंडशिप्स लाइक दे आर मोर लाइक कलीग्स, एंड बट हमारी जो फ्रेंडशिप है उसको समय लग रहा है, मिल रहा है. आई विल नॉट से दैट दिस इज परफेक्ट, बट this is growing. Our relationship is growing and it is becoming stronger with us. Yes. And Tripti से question I was going to ask about possessiveness. तो before that I wanted to talk about moving to Bangalore, जो निकी ने already mention कर दिया है, और मैंने अभी तक podcast पे share नहीं किया था, and I was going to share it today, but Nikki has shared it already. तो I am moving to Bangalore soon. Effortless बोला था ना, effortless है इन लोगों के लिए. effortless है. मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है, और मेरी जो जॉब है वो लोकेशन इंडिपेंडेंट है, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए. एंड द बिगेस्ट थिंग स्टॉपिंग मी इज दिस ग्रुप, कि मतलब यू आर नॉट लिटरली स्टॉपिंग मी, बट जो बॉन्ड है, इवन माई थेरेपिस्ट सेड कि जो तुम्हारा सेफ कंटेनर है इसको छोड़ के तुम जाना नहीं चाहती हो. तो यस, दिस इज देयर, और मुझे पता है कि it will be a little difficult to keep in touch, meet obviously everything, और मुझे already FOMO भी feel हो रहा है, but एक ये feeling भी आती है कि now you three will meet and I will be there, है ना? तो एक कहीं ना कहीं possessiveness वाली feeling भी आती है, और इसके बारे में मैं तृप्ति से बात भी करना चाहती थी कि तृप्ति is a kind of a possessive person about this group. We all have our separate groups also, and it is a good thing कि सबके अपने अपने अलग ग्रुप्स भी हैं. तृप्ति का भी है, निक्की के तो बहुत सारे हैं. तो निक्की के पीछे पड़े हैं. निक्की, you can say anything if you want. तो तो तृप्ति, जैसे आप बोल देते हो कि तुम उससे मिल रहे थे या उससे मिल रहे थे, बट यू ऑल्सो ऑब्वियसली मीट योर ग्रुप. तो दिस इज जस्ट अ फन थिंग, और डू यू थिंक कि ये जो एक फ्रेंड का एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मिलना जुलना है, डज इट टेक अवे फ्रॉम द अदर ग्रुप, फ्रॉम द पर्सन उसमें मिलने से, या फिर ऐसा कुछ होता नहीं? मे बी इट एड्स कि यू नाउ नो हाउ टू डील विद द अदर ग्रुप, ऐसा कुछ.
So I don't think so. It takes away anything. Honestly, it doesn't. But मजा आता है tease करने में. बहुत अच्छा लगता है. In fact, see, I have lost a lot of friendships. Okay, I've lost a lot of friendship because of a lot of reasons. Okay, Yeah, people so have have I. moved out, or we've had ego issues or whatever. With you three, I have a certain kind of possessiveness. And I only want to say it is only with you three. It doesn't happen with others. And it has not happened in the last, I'll say, 15 years that I have been scared of losing someone. I've not been really scared. But with you three, I'm kind of scared कि मेरा equation किसी के संग खराब नहीं हो और मेरा equation मतलब ये friendship किसी के संग खराब नहीं हो. I'm very very scared of that. It's in fact it's one of my biggest fears also that I've written down in my notebook. But that is because like you said, you guys are the safe places. मतलब मुझे पता है कि अगर मैं लाइफ में कहीं पे भी रॉन्ग हुई ना, तुम तीनों चाबी भरने उसी टाइम आ जाओगे. With all that has been happening in my life, I know for sure कि मतलब मैं कहीं टेढ़े रास्ते भी चली गई तो इमीडिएटली अगले दिन मुझे ऐसी चाबी मिलने वाली है कि सीधे रास्ते पे मुझे ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा. So when you know you have these people in your life, when you know you have such humans in your life, you automatically don't want to lose them at all. So whatever possessiveness I have is because of that, because I just cannot afford to lose. I'll probably end up losing myself in that process, and that cannot happen. Okay. Which I've realized, in the last 1 month of time, specifically. So that is one thing. But apart from that, when we meet other people, it's very, very clearly demarcated ki the sort of feelings I have with this group is something that I don't find with any other group. Or with any other person for that matter. Obviously, my feelings towards other friends is different, and they bring a different value altogether in my life. But the kind of value that you three bring is, and I'm saying this collectively, just like Nikki said that usually क्या होता है, इसका ये best friend है, उसका वो best friend है, ये दोनों मतलब एक group में भी groupism होती है, but I think with us that never happens. That just doesn't happen. मतलब if I feel I have an issue and Nikki can solve it for me in a much better way, I will immediately call up Nikki. And if I feel, Maitri can do it for me in a better way, maybe she can help me out, I will immediately call Maitri. I will not think कि नहीं Nikki मेरी best friend है या प्रीति मेरी best friend है, तो I will only call them. Yeah, Maitri is a little not at par with them. That does not happen. All three of you all are, I think all four of us for each other also, we are all at par. It's never कि ये कम है ये ज्यादा है और ऐसा कुछ है ही नहीं. So when that sort of friendship happens, I think each of us are scared of losing each other, right? And maybe that's why also we have a better thinking. We keep our egos also in control because that kind of fear is like nahi, maybe I should tone down myself and not talk like this because it may hurt. So that awareness also comes in because of that possessiveness, I feel. Yes. See, ऐसा भी बोला जाता है ना फ्रेंडशिप में, there are no filters or anything. आप कुछ भी बोल सकते हो, but the awareness which you mentioned, I think it is very important to maintain the relationships. And now that I'm going, and Tripti, how will you cope? I have no idea. I don't know. I will have to take some classes or something, occupy my mind into something, or probably, work 10 times my ass off to supplement this feeling. I don't know. I have no clue. I have not even thought, and I'm not even thinking. I keep telling this to Preeti that, till the time Maitri actually goes away, packs her stuff and actually shifts, until that time I'm not even accepting this. The same thing happened with Nikki. So Nikki was also supposed to shift, and I kept telling myself, जब तक Nikki train भी नहीं बैठ जाती है ना, I will never even accept the fact that she's going away.
So I never even acknowledged it. I was like, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. Which you also are doing the same thing. हाँ ठीक है, जब समय आएगा तब हम देखेंगे. ये तृप्ति ने मैनिफेस्ट किया था, इसलिए मैं पुणे जाने से बची है, यही रहेगी. अब ये कर रही है, इसको बैंगलोर जाना कैंसिल करेगी. Oh God, yeah, but I think उसमें एक ये भी चीज थी कि कहीं ना कहीं निक्की भी शायद जाना नहीं चाहती थी, है ना? नहीं, मैं भी नहीं जाना चाहती. मेरा भी मेन रीजन यही था कि इतने मुश्किल से तो इतने अच्छे दोस्त मिले और फिर वापस जाके नए से शुरुआत करो, फिर ढूंढो, ये सब है ना. या सो दोस्त बने हैं, दोस्ती है, और आई थिंक हमारी जो दोस्ती है लास्ट 2 years में ज्यादा स्ट्रांग हुई है. इट वाज एट द एंड ऑफ 2019 when we actually all 4 of us met. तो इस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, बहुत सारी चीजें की हैं साथ में मिलके. तो अब आते हैं अपनी फेवरेट मेमोरीज पे. आई हैव अ लॉट ऑफ देम, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद निक्की. निक्की बताएंगी कि निक्की लोग मुझसे क्यों पूछ रही हो पहले, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड कि बहुत सारी हैं, बट निक्की बताएंगी कि उनकी क्या है. आई एम श्योर कि बहुत सारी होंगी, बट यू कैन इनी मिनी माइनी मो करके यू कैन पिक एनी वन मोमेंट विच यू थिंक इज योर फेवरेट मेमोरी ऑफ अस. अब वैसे तो बहुत सारी मेमोरी है, पर रिसेंट मेमोरीज लाइक हम तीनों सब साथ में है ना, प्रीति के बर्थडे पे साथ में उसके घर पे थे. वो दैट मेमोरी इज द फ्रेशेस्ट मेमोरी. वो मुझे पता है प्रीति मुझे बता रही थी कि प्रीति शी स्टोल प्रीति's memory. है ना. एक तो ये मेमोरी है. ऑल्सो हम लोग जब ट्रिप पे साथ में गए ना, पुष्कर, हम जब पहली बार साथ में गए, दैट वाज द टाइम जब हमने ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताया. और वो जब हम और ज्यादा अपने आप को समझे, तब हमने रियलाइज किया इन बच्चों के साथ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी हमने वापस वीक फेक लिया और उदयपुर गए. तो दीज काइंड ऑफ मेमोरीज वेर वी क्रिएट, जहाँ पर हम ना लोगों को मतलब कहीं बाहर जाते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, तब और ज्यादा अच्छे से पता कर पाते हैं. वरना क्या होता है, थोड़ा देर मिल गए, थोड़े कॉफी पे हो गए, थोड़ी चैट हो गई, तो चैट हो गई तो इतना पता नहीं चल पाता है ना कि इंसान का टेम्परामेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये पता चलता है. ये मेमोरीज बहुत मैटर करती है. ऑल्सो प्रीति हैज बीन ऑलवेज वेरी ओपन. वो हमेशा अपना घर का दरवाजा खुला रखती है, बोलती है आज नाइट स्टे कर लेंगे, आज ये बार गया तो आज नाइट स्टे करेंगे. तो वी आर ऑलवेज रेडी. हमें सोचना नहीं पड़ता है कि क्या करना है. सब इवन संडे है, पति घर पे है, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है. बच्चे को साथ में देखते हैं, कपड़े देते हैं, नाइट स्टे पहुंच जाते हैं घर पे, आराम से सोते हैं, करते बात है. सो दीज आर द मेमोरीज. फिर तृप्ति के साथ में, तो तृप्ति पूरा बहुत तो अच्छा नहीं, पर पल्लवी के बर्थडे की मेमोरीज है मेरे साथ बहुत ही अच्छी. अब मैंने तृप्ति के ना बहुत नए और अच्छे बिंदास रूप देखे हैं, तो वो हम सेंसर में रखेंगे. और मैत्री के साथ में तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बहुत हद तक मैत्री कहीं कहीं पर मेरे जैसी की जैसी है, मतलब है ना. बहुत मैं भी ऐसी ही हूँ जितनी मैत्री करती है. कभी मैत्री अपने आप को रोकती है, वैसे मैं भी हूँ, मैं भी थोड़ा चीजों को सोच समझ के करती हूँ, वैसे मैत्री भी रोकती करती है. मैत्री के साथ में तो हर मेमोरी अच्छी ही है, सबके साथ में हर मेमोरी अच्छी है. और हाँ, मैत्री की फर्स्ट मीटिंग विद मैत्री विल ऑलवेज बी मेमोरेबल. जब मैं मिली, मैत्री ने हमेशा मतलब आगे होकर मेरी हेल्प करी हर छोटी छोटी चीज में. मतलब मुझे सोशल मीडिया की अच्छी सारी चीजें नहीं आती थी, मैत्री को ही पूछती, मैत्री ही बताती है, मैत्री ही हेल्प करती है. और मैत्री है ना, मेरी बात का है ना, मतलब बुरा नहीं लेती है, मतलब ऐसे मतलब कुछ भी बोलती है ना, समझ जाती है और समझ के कि उसको अपने आप में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती है. वो मुझे मैत्री की बात अच्छी बात लगती है, मुझे याद भी रहता है मैत्री की. निक्की सॉलिड फीडबैक देती है और बहुत ओपनली देती है. और एक चीज ये है कि मेरी और निक्की की जो अपब्रिंगिंग है, आई थिंक कुछ कुछ सिमिलर है. तो इट ऑल्सो बॉन्ड्स अस एट सम लेवल. एंड बिकॉज निक्की स्टोल प्रीति's मेमोरी. अब उसकी बर्थडे वाली, अब प्रीति हमें बताओगे. मेमोरी है अपनी पास. तो आई रिमेम्बर हमारा ग्रुप नहीं बना था. We were not talking to each other. I was talking to individually from all of you. Before I share the memory, I want to add on to that possessiveness वाला part. हमारे में possessiveness जो है वो इसलिए भी है because I have seen other people also from social media. I have met other people also from social media. But the most real people were we four of us, I tell you. So it is not that तृप्ति अगर अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ पोस्ट डाल रही है, वो रियल में कुछ और है और वो वहां पे कुछ और डाल रही है. नहीं भैया, वो रियल में भी वो फॉलो करती है. आई हैव सीन दैट. सो शी इज नॉट टू, शी इज वन पर्सनैलिटी, एंड दैट इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी. एन ऑथेंटिक
जो लोग होते हैं ना, आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छे से डेवलप होती है. एंड सिमिलर विथ निकी. तो निकी ओपनली सब कुछ शेयर करती है, अपना इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती है, एंड दैट वी ऑल्सो नो. तो हमें पता है. सेम विथ मैत्री. मैत्री कीप्स की जो उसको शेयर करना है वो शेयर करेगी. एंड सिमिलरली यू आर इन आवर ग्रुप ऑल्सो. सो वी आर नॉट मेंटेनिंग टू पर्सनैलिटीज. वन इज सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, वन इज अपनी घर वाली पर्सनैलिटी. सो ऐसा नहीं है. और ये ऑथेंटिक सेल्फ जो है, ये हम लोगों को पॉजिटिव बनाता है कि ऐसे ऑथेंटिक लोग वापस से मिलेंगे क्या, वापस से हम लोगों को ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा क्या. सेकंड मेमोरी पे आ रही हूँ. तो you three met somewhere. I was talking to Maitri individually. I was talking to Nikki individually, but I never talked to Tripti till that time. Okay. So I think Tripti से ग्रुप में मिलने के बाद ही ज्यादा बातें होने लगी. उससे पहले केवल कोलैबोरेशन वाली बातें होती थी, गिव अवे वाली और बातें होती थी. And I can't believe actually कि इस तरह की बातें होती थी. तो तुम तीनों मिले, एंड आई थिंक निकी पोस्टेड दैट इन स्टोरीज, एंड निकी को मैंने मैसेज करके बोला, आई रियली वांट टू बी देयर इन दिस फोटो. A lot of people still message us, I think this. Yeah. So when I want to be there in that photograph. So but I did not have any plan कि उस टाइम पे ये प्लान नहीं था कि मैं जयपुर शिफ्ट हो जाऊंगी. उस टाइम पे कोई प्लान नहीं था, पेंडेमिक आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, इस तरीके का कोई प्लान नहीं था. बट आई जस्ट पुट this thought in universe कि okay, I want to be there. And then who knew कि pandemic आ जाएगी, we will meet and we will meet so much, and then we will just feel like okay, this can be the permanent thing. Yeah. तो मतलब प्रीति put it out in the universe कि I want to be in that picture. और प्रीति ने बुलाया भी था मो की बर्थडे में. That was the first time when I met Preeti. It was I think back in 2018, है ना? 18 की बात है. 2017. No, 18 ही था. तो that was the first time I met her, and I was surprised कि जिस person से I talk only on social media, who is not even based in Jaipur, has invited me to her daughter's birthday party. तो I met her and I immediately recognized her. मतलब उस वक्त भी मैं सोशल मीडिया पे नई ही थी और मुझे लगता था कि जो लोग सोशल मीडिया पे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं. बट when I met her, I was like, yes, there she is, there is Preeti, and she's still the same. तो जो प्रीति ने भी बोला ऑथेंटिक सेल्फ वाली बातें. और तृप्ति, डू यू ऑल्सो हैव फेवरेट मेमोरी विच इंक्लूड्स ऑल फोर ऑफ अस? Yes, but before that, I just want to add on to something that Preeti said. So though we are all from social media background and we're very active, social media is our profession. But actually में जब हम चार मिलते हैं, social media actually comes second. Our personal letouts and our personal experiences always come first. And that is something that I don't genuinely see others doing. When two social media influencers or people meet up, the only thing that they talk about is ये रील बनाती हूँ, वो रील बनाती हूँ, ये मेरा शूट ले ले, वो मेरा शूट ले ले, ये कर ले, वो कर ले. और हमारे चारों के मिलने पे क्या होता है, कोई अगर फोन उठाता भी है तो उसको झाड़ और पड़ती है. वो निक्की है. फोन से दूर रहना है, कंट्रोल करना पड़ता है फोन को उठाने में. In fact, even if we decide ना, like there are times when we've decided कि हर एक अपना एक idea लेके आएगा, and we've never actually shot a planned reel or anything. We've never even taken. और फिर ट्रिप से आते वक्त तो बोलते हैं कुछ नहीं किया ना, हो गया कुछ नहीं बनाई. सारा टाइम भसड़ में निकाल देते हो मतलब. Exactly, but that is the beauty, कि even though social media is the most dominant part of our lives, when we four meet, it just takes the secondary position. So that is something that's so beautiful. And that is something that generally I do not see it at all in friendships, especially people who are into social media totally. Coming to my favorite memory, I think COVID के time पे जितने भी अपने video calls हुए थे, I think I kept sane during that phase because of those video calls. मतलब उसके बिना तो I think whenever we felt कि बहुत ज्यादा हो रहा है, negativity बहुत ज्यादा spread हो रही है, I think we four immediately got onto a call and took it from there. We also did a live session, if you guys remember. It was my first live session ever, and कितना smooth था. It was just so smooth, and
मतलब मेहनत ही नहीं कर, effortless friendship it was, and that time our friendship was just developing. It was not even a full-fledged friendship, but yet we were so comfortable with each other, even on a Zoom call. I think that vibe is there, I feel. Yes. More than anything, when there is a effortless relationship, that vibe plays a bigger role. So we four connect to each other through vibes, not through our talks or our work or anything. That everything else adds on. Everything adds else on. adds on. Yeah. But that vibe जरूर पिछले जन्म में बहनें होंगे. नहीं, इतना कभी मैं पता है, कुछ बहनों में भी नहीं बनती है, कभी कभी ऐसा होता है. मतलब ऑब्वियसली मेरा, तृप्ति का और मेरी बहन, एक राजा की चार रानियां तो पीछे अपन. अरे यार इतना ब्लेस्ड कौन होगा, निक्की इतना ब्लेस्ड कौन होगा कि हम और जैसे लोग एक जन्म में यार, मतलब इतना. Oh God, seriously. Also, I want to add on. I remember when Nikki lost her father, and she was going through a very, very rough time. I remember I wrote a post specially for Nikki. I still remember. I don't know if she remembers or not, but I wrote a post specifically for Nikki. And जब मैं वो लिख रही थी ना, few lines that I penned down, because I sort of could feel what Nikki was feeling, and I wanted to give her the support, but I didn't exactly know what to say to her directly. So I penned down a post for her, and when I was writing that down, I immediately knew that if I'm feeling this for a person, that means there is a deeper connection with this person. The same thing happened, when Preeti and I were talking to each other. When you lost your father, Maitri, even that time I felt ki if I'm feeling these emotions, that means ki, this is not a surface friendship. It's a much deeper friendship. Until and unless you don't feel the happiness and the sorrows of the other person, it's a very surface friendship. ठीक है, like for example, अभी प्रीति की बहन की शादी होने वाली है, I'm already thinking यार इसके फंक्शन में ये वाले कपड़े पहनूंगी, it's like मेरे घर में शादी है, it never even feels कि it's my best friend's sister. It almost feels like यार मेरी बहन है. It's like that. We are also very comfortable with each other's family also, हमें लगता है कि मतलब प्रीति मेरी बहन से मिलता है तो उनको लगता नहीं कि आउटसाइडर है. तो हम प्रीति की बहनों से मिलता है तो हमें लगता है हम बिल्कुल जानते हैं इनको, इनके मम्मी पापा पति सबको, मतलब. Yeah, so true. यहाँ पर भी ऐसे होता है. I think हम लोग के husbands are also very comfortable with this idea कि हाँ ये लोग तो मिलेंगे ही, इनको जानेंगे. And our kids, नहीं है तो फिर कर लेंगे. Our kids, they will also not live without each other. हाँ, exactly. Yeah, और अगर जैसे सबने अपनी अपनी फेवरेट मेमोरी शेयर की, तो आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग डीप नाउ. आई जस्ट वांट टू से कि जब हम लोग पुष्कर गए थे और सब लोग पूल में थे, तो प्रीति was playing with the kids, Nikki was dancing, and Tripti was making me do water yoga and water meditation. We don't have any video, नहीं तो मतलब I have that imprinted in my brain. Viral होता वो वीडियो, मेरा वायरल होता. Water aerobics, water yoga, synchronizing. So I am scared of water, and it was just I think 3 feet deep pool, but still I was scared, and Tripti was trying to calm my nerves in the funniest way possible. तो वो जो दिन है वो अभी तक एच्ड है मेरी मेमोरी में, बिकॉज पूल के बाहर खड़े होकर निक्की डांस कर रही थी, आज ब्लू है पानी में. तो इट वाज सच sweet day. I cannot forget it. So if now this is almost an hour, I was hoping कि 40 minutes का होगा. So I would like to now wrap it up. और Nikki, what do you think कि this friendship has taught us, and maybe it can teach other people also, like we can learn something from everyone. So if our listeners, my listeners, have to take away something from this episode, friendships के बारे में, तो what do you think they should take away from this episode, from our bond? It's simple that आप don't lose hope. अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त नहीं है, तो दोस्त की ऐसी चीज होती है जो किसी भी उम्र में कभी भी कहीं पर भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल सकती है. It's just that you need to be open, and you need to be open for receiving also. एक trust factor होता है, जो अगर आप trust करते हैं तो आपको वो दोस्ती जो आपके लिए बनी है वो आपको मिल जाएगी. You will attract that in your life. Also, that you need to if you get that friendship, then value that friendship.
ठीक है, मतलब कुछ भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तो वो डालिए। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो फ्रेंडशिप टूटते नहीं। एक मतलब एक कांच की तरह फ्रेजाइल चीज होती है फ्रेंडशिप भी, है ना। क्योंकि फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप होते हो ना, तो आप 10 विचार देखते हो कि है ना, इसको नहीं छोड़ सकते, पति को नहीं छोड़ सकते, बच्चा है, ये है, फलाना है, तो संसार क्या कहेगा। फ्रेंडशिप तोड़ने में आप इतना बस नहीं लगाते हो। आपको मतलब अगर कोई ईगो पे ले लिया आपने तो आप फट तोड़ दोगे। लेकिन लेकिन अगर जब आपको लगता है कि ये फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपको उसका वैल्यू करना चाहिए। गो आउट ऑफ योर वे टू प्रिजर्व दैट, फ्लरिश दैट, एंड उसको अच्छा लगता है। या इनफैक्ट मैंने भी जो लास्ट एपिसोड में जब अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बात की थी, तो मैंने भी यही बोला था कि आपके किसी भी एज में किसी भी जगह पे फ्रेंड्स बन सकते हैं। इफ़ यू आर ओपन टू इट, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा यू विल हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, बट इफ़ यू फाइंड योर वाइब, जैसे बोला जाता है, तो यू विल फाइंड योर फ्रेंड्स। तो यू हैव टू बी ओपन. So now with those wise words, it's time to wrap up this episode. And बातें तो endless है अपने पास, but we have to wrap up. And thanks to each one of you for being here and also being there for me. हमको पैसे मिलने वाले हैं बाद में। ये सब बोलने के। ये सब बोलने के लिए। Okay, and if you want to connect with them on Instagram, Nikki is there as Mummy Ka Pitara. Preeti ka handle है 8 Things by Preeti, and Tripti is available at The Drama Mama. मेरा पेज है at Little Fixes Podcast. So now I'm feeling happy and also emotional, but I'm sure that you had a good time listening to us and you took away something from this episode. You probably had a good time. You probably had a smile while listening to us. So if you did, please consider subscribing to Little Fixes on your podcast app. You can also rate and review Little Fixes on Spotify and Apple Podcast. तो अब मिलते हैं 20th अक्टूबर को एपिसोड 100 में। तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो। बाय।